स्वागत है तुम्हारा ब्लीच रिकैप सीरीज़ में। एंड प्यार से हम इसे BRS बोलेंगे। तो BRS के पार्ट 1 में हम ब्लीच के 10 एपिसोड को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए BRS के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट इचिगो कुरोसाकी को देखते हैं, जो भूतों को देख सकता है एंड उनसे बात कर सकता है। वो उन भूत प्रेतों की मदद भी करता है। इचिगो 15 साल का एक हाई स्कूलर है एंड उसकी फैमिली में उसके पिता इशिन कुरोसाकी एंड उसकी 2 छोटी बहन कारिन और यूजू रहती हैं एंड उसकी माँ को मरे हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं। इचिगो की फैमिली एक क्लिनिक चलाती है जिसको उसके पापा एंड उसकी 2 छोटी बहन संभालती हैं। इचिगो एक भूत लड़की के लिए फ्लावर लेके जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। तो इचिगो एंड वो लड़की उस मॉन्स्टर से भागते रहते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते एंड वो मॉन्स्टर जैसे ही उनको खाने वाला होता है तभी एक छोटी सी लड़की ब्लैक किमोनो पहने हुए और हाथ में एक तलवार जैसे जंपाक तो बोलते हैं वो पकड़े हुए होती है एंड वो उस मॉन्स्टर को एक स्लैश में मार देती है। इचिगो उस लड़की से कुछ पूछ नहीं पाता और वो अपने घर आ जाता है। रात को जब वो अपने बिस्तर पे होता है तो वो लड़की फिर से उसके पास आती है। इचिगो उससे सवाल पूछता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो इचिगो को एक नॉर्मल इंसान समझती है। लेकिन जब इचिगो उस पर हमला करता है तो वो समझ जाती है कि इचिगो उसे देख सकता है एंड छू भी सकता है, जो ज़्यादातर ह्यूमंस नहीं कर सकते। तो फाइनली वो लड़की इचिगो को बताती है कि वो एक शिनिगामी है एंड वो सोल सोसाइटी से आई है और उसका काम है कि उन मॉन्स्टर को मारना जिन्हें वो होलो कहते हैं। इचिगो को उस लड़की की बातों पर यकीन नहीं होता एंड वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी कारण वो लड़की उस पर एक स्पेल मारती है जिसके कारण इचिगो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पाता। तो इचिगो उस लड़की को बोलता है कि क्या तुम्हें वो चीखें सुनाई नहीं दे रही और क्या वही होलो है? तो वो लड़की बोलती है मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा एंड अचानक से उसे एक चीख सुनाई देती है और वो बोलती है हाँ, ये एक होलो के रोने की आवाज़ है। और वो होलो उसी भूत लड़की के पीछे पड़ा होता है जिसे सुबह किमोनो वाली लड़की ने बचाया था। लेकिन अचानक से उसे काफ़ी तेज स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस होता है, तो वो उस लड़की को छोड़ के उसकी तरफ दौड़ने आता है और वो और कोई नहीं हमारे इचिगो कुरोसाकी की बहन थी। एंड वो मॉन्स्टर इचिगो की बहन कारिन को ऑलमोस्ट खाने वाला होता है, तभी वहाँ रुकिया पहुँच जाती है एंड इचिगो भी पहुँच जाता है। इचिगो उस स्पेल को अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से तोड़ना चाहता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि कोई भी नॉर्मल इंसान इसको अपनी स्ट्रेंथ से नहीं तोड़ पाता, लेकिन हमारा इचिगो उसे तोड़ देता है। जिसे देख के वो किमोनो वाली लड़की भी काफ़ी शौक में थी एंड वो अपनी बहन को बचाने जाता है, लेकिन बचा नहीं पाता। तो किमोनो वाली लड़की अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है और वो दोनों बहन भाई को बचा लेती है। अब वो किमोनो वाली लड़की खड़ी नहीं हो पाती और वो उस मॉन्स्टर से लड़ नहीं पा रही होती। तो वो इचिगो को बोलती है क्या तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो? तो इचिगो बोलता है हाँ। वो किमोनो वाली लड़की बताती है कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हें भी एक सोल रिपर बनना होगा। एंड वो अपनी तलवार को इचिगो के पेट के अंदर घुसा देती है, जिससे इचिगो भी एक शिनिगामी बन जाता है एंड वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। एंड हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम कुचिकी रुकिया है। रुकिया बताती है कि मैं उसको अपनी आधी पावर देना चाहती थी, लेकिन इचिगो ने उसकी सारी पावर खींच ली एंड आज तक उसने इतनी बड़ी जंपाक तो कभी नहीं देखी। ये दोनों ही चीज़ रुकिया के लिए काफ़ी अबनॉर्मल थी। अगले दिन इचिगो जब उठता है तो उसकी फैमिली बिल्कुल ठीक थी एंड वो रात का पूरा सीन भूल चुके हैं एंड उन्हें लगता है कि उनके घर में एक ट्रक घुस गया था, जिसे देख के इचिगो काफ़ी शौक था एंड वो स्कूल चला जाता है, जहां वो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है और कुछ भी नहीं हो रहा। एंड वहां पर उसे कुचिकी रुकिया भी दिखती है जो उसकी स्कूल में उसके पास ही बैठेगी एंड वो बताती है कि जब तक उसे उसकी पावर वापस नहीं मिल जाती वो इचिगो के साथ ही रहेगी। एंड उसने एक गिगाई पहन रखी है, उसके कारण ही बाकी सब लोग भी उसे देख पा रहे थे। इचिगो रुकिया को बता देता है कि वो शिनिगामी नहीं बनेगा क्योंकि उसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी कोई अनजान व्यक्ति के लिए। एंड हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर एक बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, तो इचिगो उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन कुचिकी उससे पूछती है कि तुम तो शिनिगामी बनने ही नहीं वाले थे, तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तो इचिगो रुकिया को बताता है कि सबको बचाने का ठेका मैंने नहीं ले रखा, लेकिन जो मेरी आंखों के सामने है मैं उसको बचा के ही रहूँगा। एंड वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। जब शाम को इचिगो एंड रुकिया घर जा रहे होते हैं तो उनकी एक क्लासमेट इनोए एक कार से टकराती हुई बचती है एंड उसके पैर पर एक अजीब सा निशान होता है, जिसे देख के रुकिया काफ़ी सोच में पड़ जाती है। इचिगो रुकिया को बताता है कि इनोए की कोई भी फैमिली नहीं है, उसका एक बड़ा भाई था जो आज से 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गया।
एंड फिर हम इनोए के भाई की आत्मा को देखते हैं जिसे कुछ होलो पकड़ लेते हैं एंड उसे खा जाते हैं, जिसके बाद उसका भाई भी एक होलो बन जाता है। रात को उसका भाई इचिगो पर अटैक करता है लेकिन इचिगो उससे बच जाता है और इचिगो को पता चलता है कि जो होलो होते हैं वो पहले इंसान ही थे। एंड क्योंकि उसका भाई इचिगो को नहीं मार पाया तो वो अब अपनी बहन को मारने जा रहा है। उधर इनोए तात्सुकी के साथ बैठकर खाना खा रही होती है एंड खेल रही होती है। तभी उन्हें भूकंप की आवाज़ सुनाई देती है लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। इनोए का भाई तात्सुकी को काफ़ी इंजर्ड कर देता है एंड वो इनोए की आत्मा को भी उसके शरीर से दूर कर देता है। वो बोलता है कि जब से तुमने इस लड़की के साथ दोस्ती की है तुम मुझे भूलती जा रही हो एंड मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम मेरे साथ चलोगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करोगी। लेकिन इतने में इचिगो कुरोसाकी शिनिगामी बन के आ जाता है एंड वो उससे फाइट करता है लेकिन इचिगो उसे मारता नहीं है और इनोए भी उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए भूल रही थी ताकि तुम्हें शांति मिल सके एंड तुम्हें पता चल सके कि मैं अब खुश हूँ। जिसे सुनकर इनोए का भाई खुद को ही इचिगो की सोर से मार लेता है। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इचिगो रुकिया को बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा शिनिगामी के वर्क में जब तक तुम्हें तुम्हारी पावर्स नहीं मिलती। एंड हम देखते हैं एक कबूतर को जो बोल सकता है एंड उसे कर्स्ट बताया जा रहा है क्योंकि जिसके पास भी वो रहा है उसका मालिक को मार दिया गया है। एंड वो कबूतर चैड के पास आ जाता है जो इचिगो का दोस्त है। इचिगो उस बर्ड का स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस कर लेता है एंड रुकिया बताती है कि ये एविल स्पिरिचुअल प्रेशर नहीं है, ये एक अच्छा स्पिरिचुअल प्रेशर है। जब इचिगो घर पहुंचता है तो उसके घर पर बहुत सारे पेशेंट आ रहे होते हैं एंड एक पेशेंट चैड होता है जिसकी पीठ पर एक होलो का पंजा होता है। एंड रुकिया बोलते हैं कि वो होलो उस पंछी की सोल को खाना चाहता है। उस पंछी को देख के इचिगो की बहन कारीन भी बहुत शौक में हो जाती है एंड वो बीमार भी हो जाती है। चैड इचिगो के घर पर बेहोश हो जाता है एंड वो रात को इचिगो के घर पर ही सोता है लेकिन सुबह होने से पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। इचिगो समझ जाता है कि वो होलो फिर से आ गया है एंड वो उस पंछी को खाने वाला है। तो इचिगो एंड रुकिया चैड को ढूंढने जाते हैं लेकिन वो उन्हें मिलता नहीं है। तो इचिगो अपनी कंसंट्रेशन से उस पंछी की स्पिरिचुअल प्रेशर को ढूंढ लेता है जो एक बहुत बड़ी बात है। एंड रुकिया इसे देखकर शॉक हो जाती है। वो होलो काफ़ी पावरफुल होता है एंड चैड और वो पंछी उस होलो से भाग रहे होते हैं। एंड जब रुकिया उस पर अटैक करती है तो उस पर कुछ असर नहीं होता क्योंकि रुकिया के पास उसकी पावर अभी तक नहीं आई है। एंड हमें पूरी कहानी का पता चलता है कि वो होलो एक सीरियल किलर था जिसने उस बच्चे की माँ को मारा था। एंड वो उस बच्चे को बताता है कि अगर तुम मुझसे 3 महीने बच गए तो मैं तुम्हारी माँ को फिर से ज़िंदा कर दूँगा, जो कभी पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन वो बच्चा उसकी बात मान जाता है एंड उससे भागता रहता है। चैड उस होलो को देख नहीं पा रहा था लेकिन वो उसकी पिटाई खूब जम के कर रहा था एंड इसमें मदद करती है उसकी रुकिया। इचिगो को जब ये सब पता चलता है तो इचिगो काफ़ी गुस्सा आता है एंड वो उस मॉन्स्टर को बहुत जल्दी ही मार देता है एंड लास्ट में वो उस बच्चे को भी सोल सोसाइटी भेज देते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुकिया को अपनी गिगाई में मूव करने में दिक्कत हो रही थी तो वो एक शॉप पर जाती है जिसका नाम होता है कीसुके उराहारा। और ये बंदा इसी बंदे से इंस्पायर्ड होकर हमारे काकाशी सेंसे और गोजो सेंसे का निर्माण हुआ है। रुकिया उराहारा से कुछ सामान खरीदती है जो इचिगो के काफ़ी काम आने वाला है। वो रिप्लेसमेंट सोल की जगह मोड सोल होती है और इन मोड सोल को भी सोल सोसाइटी के लोगों ने बनाया था एंड मोड सोल्स का काम ही होलो को मारना था और लोगों को बचाना था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उन्होंने मोड सोल को बनाना बंद कर दिया एंड जो मोड सोल बनी है उन्हें ख़त्म करने का आदेश दे दिया। एंड जब इचिगो होलो से फाइट करने चला जाता है तो उसकी बॉडी में वही मोड सोल रहती है जो अपने आप को फ्री पाकर इचिगो की बॉडी से काफ़ी अच्छे काम कर रहा था। एंड वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि पहले सोल सोसाइटी वाले लोगों ने उन्हें बनाया और जैसे ही वो बन गए उन्हें डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे दिया। एंड इचिगो भी मोड सोल को समझ पा रहा था एंड उस मोड सोल को एक होलो दिखता है जो कुछ बच्चों को खाने वाला होता है लेकिन वो उन्हें बचा लेता है और तभी इचिगो भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों मिलकर उस होलो को मार देते हैं। क्योंकि वो एक डिफेक्टिव पीस था तो कीसुके उसे अपने साथ दोबारा ले जाना चाहता था लेकिन रुकिया उसे देती नहीं एंड वो इचिगो को उसे दे देती है। एंड ये है हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होगा कौन। अब कौन, रुकिया और इचिगो एक ही घर और एक ही कमरे में रहते हैं। आज है 16 जून एंड कल 17 जून को इचिगो की माँ मर गई थी तो उसकी एनिवर्सरी है। क्योंकि रुकिया अपने मिशन को पूरा करने के बाद भी सोल सोसाइटी वापस नहीं गई तो उसे मारने के लिए सोल सोसाइटी से एक बंदे को भेजा गया है। आगे हमें इचिगो का पार्ट दिखाया जाता है एंड इचिगो रुकिया को बताता है कि उसने ही अपनी माँ को मारा है लेकिन ये उसका मानना था
एंड इस वक्त पे वो सोल सोसाइटी वाला बंदा रुकिया से फाइट करने आ जाता है और इचिगो अपनी माँ के मेमोरियल के पास होता है। लेकिन कौन इचिगो को बता देता है कि रुकिया खतरे में है एंड इचिगो वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों फाइट करते हैं। लेकिन तभी रुकिया के पास होलो को मैसेज आता है एंड तब हमें पता चलता है कि इचिगो की माँ को उस होलो ने मारा था, जो अपनी पावर से ह्यूमंस की शेप लेके लोगों को ल्योर करता है एंड उनको मार के खा जाता है। वो होलो काफ़ी पावरफुल था, यहाँ तक कि उसने कई सारे शिनिगामी को भी खाया है। इस पॉइंट पे रुकिया इचिगो की मदद करना चाहती है लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर पाते क्योंकि इचिगो ये फाइट अपने ओनर के लिए कर रहा था, ना कि किसी को बचाने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि एक टाइम पर उसकी बहन खतरे में थी लेकिन वो दूसरा सोल रीपर उसे बचा लेता है एंड इचिगो उस होलो को काट देता है लेकिन मार नहीं पाता, इसलिए वो होलो वहाँ से भाग जाता है। और इचिगो भी काफ़ी इंजर्ड था इसलिए वो उसके पीछे नहीं जाता एंड रुकिया भी उसे सेटिस्फेक्शन दे रही थी, इसलिए इचिगो शांत हो जाता है। इचिगो को अभी भी रिग्रेट था क्योंकि लोग उसे ब्लेम नहीं कर रहे कि उसकी वजह से उसकी माँ मरी है। तो इचिगो के पापा उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसी ने ही अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी। ये हमारा लास्ट एपिसोड है जहां हम देखते हैं काओंजी को, जो एक टीवी आर्टिस्ट है एंड वो अपने शोज में भूतों को मारता है या फिर भगाता है। और इचिगो को ये शो बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन वो फिर भी वहाँ जाता है क्योंकि वो उसकी फैमिली वहाँ जा रही थी एंड वो पहली बार काराकोरा टाउन में टेलीकास्ट हो रहा था, जहाँ एक भूत एक हॉस्पिटल से अटैच हो जाता है एंड ये और काओंजी उस डेमे होलो को होलो बनने में मदद कर देता है उसके चेस्ट के होल में अपनी डंडी फंसाकर, जिसके कारण वो होलो बन जाता है एंड वो काफ़ी परेशानी इकट्ठा करती है। वो तो भला हो कि इसके उरागा कि जो वो सही टाइम पर वहाँ आ जाता है एंड इचिगो को सोल रीपर बनने में मदद कर देता है एंड इचिगो और काओंजी दोनों मिलकर उस होलो से फाइट करते हैं एंड उसे हरा देते हैं। एंड जिसे देखने के बाद काओंजी को भी पता चलता है कि उसकी वजह से वो भूत एक होलो बना, जिसके कारण वो काफ़ी रिग्रेट करता है कि उसने इतने सालों में कितने सारे लोगों को एक होलो बनाया है। लेकिन इचिगो से समझाता है एंड सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है।